जय शाह जो है वो प्रेसिडेंट भी है और पूरी अथॉरिटी पूरे पावर के साथ उसकी सह है और सारे जितने भी बोर्ड्स हैं मेरे ख्याल में खासतौर पर एशियन बोर्ड उनको वो रन करता है शो को, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है जबकि उसको पता भी है कि वी आर द होस्ट। एंड जय शाह को जो है आईसीसी का चेयरमैन बनाने जा रहे हैं। आईसीसी का न्यू बॉस जो है वो जय शाह बनेगा। इस चीज को लेकर पाकिस्तान के सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो है घबराए हुए हैं और बड़े जो है बौखलाए हुए हैं। आपको लग रहा है कि ये मैं झूठ बोल रहा हूं? यूट्यूब है आपके पास, जरा सर्च करें। अगर हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है चैंपियंस ट्रॉफी, क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होगी? ये बहुत बड़ा स्यापा बन चुका है। क्यों? उसकी मैं आपको बात बताता हूँ। क्योंकि जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे सारा कंट्रोल उनके पास आ जाएगा, फिर उनका फैसला आखिरी फैसला होगा। अगर वो बीसीसीआई के जो भी नए जनरल सेक्रेटरी आएंगे, अगर वो कहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करे जय शाह आईसीसी के चेयरमैन ने कहना बिल्कुल ये तो क्लॉज के अंदर है, ये तो ला कहता है कि अगर आपकी जैसे कहते हैं गवर्नमेंट किसी मुल्क में जाने से मना करे तो आप नहीं जा सकते थे। देन लेट अस डिसाइड ना कि किधर क्या होना चाहिए। तो इतनी तो सह हमारी होनी चाहिए ना कि हम होस्ट हैं। तो अभी तक अगर डिसीजन ले नहीं पा रहे, आई मीन कि ये काफ़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अपनी कुर्सी के ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि सारे बोर्ड्स को बिठाए, जितने भी एसीसी के बोर्ड्स मेंबर हैं वो आपस में डिस्कस करें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसको एक फाइनल जो भी हो कि क्रिकेट होनी चाहिए। काफी आपने सुन भी लिया होगा कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। जय शाह का दिमाग बड़ा चलता है और क्रिकेट को इस जैसे बंदे की जरूरत है। इंडियन क्रिकेट अगर आज ऊपर है, इंडियन क्रिकेट का नाम है, तो जय शाह का कहीं ना कहीं हाथ है ना इसमें। लेकिन नमस्कार, मैं आपका होस्ट गोविंद। दोस्तों, वीडियो में जो बातें सामने आ रही है, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, जय शाह कि बीसीसीआई के इस वक्त प्रेसिडेंट निर्धारित हैं, वो बनने जा रहे हैं आईसीसी के चेयरमैन। और आपको तो पता होगा अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनते हैं तो चैंपियन ट्रॉफी को लेकर, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया काफी परेशान है जय शाह के चेयरमैन बनने को लेकर। उनको पता है कि अगर जय शाह चेयरमैन बनते हैं तो जो आईसीसी का इवेंट है चैंपियन ट्रॉफी जिसको होस्ट करने वाला है पाकिस्तान, वो चैंपियन ट्रॉफी जय शाह कहीं भी शिफ्ट करा सकते हैं अगर वो चेयरमैन बनते हैं आईसीसी के। और इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी परेशान है। पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर और पाकिस्तान के न्यूज़ जर्नलिस्ट इसको लेकर काफ़ी परेशान होते नज़र दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आईसीसी का इवेंट है चैंपियन ट्रॉफी, वो तो पाकिस्तान में ही होगा। जैसा भले ही चेयरमैन बन जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान को बहुत कई सालों बाद एक आईसीसी का इवेंट होस्ट करने का मौका मिला है, तो जैसा भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के हाथ से चैंपियन ट्रॉफी कहीं और शिफ्ट कराई जाए। माना कि जो कि को होस्ट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को बनाया गया है, वो को होस्ट रहेगा। हो सकता है भारत के जो मैच हों वो दुबई में खेले जाएं आदि, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी तो होस्ट पाकिस्तान ही करेगा। इसको लेकर सामने बड़ी खबर ये भी आ रही है कि मोहसिन नकवी, जो कि पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं पूर्व में, उनका एक बयान सामने आया कि पाकिस्तान में ना ठीक से स्टेडियम का कार्य किया जा रहा है और स्टेडियम जो जिनकी मरम्मत चल रही है उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी निकल भी जाएगी लेकिन वो रिपेयर नहीं हो पाएंगे। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि यहाँ पर स्टेडियम तो ढंग के हैं नहीं, तो क्या चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर पाएगा। तो मोहसिन नकवी के इस बयान पर काफ़ी भारी सदमे में है पाकिस्तानी मीडिया। तो चलिए आपको वीडियो में दिखाते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। जय शाह जैसे लोग जो हैं वो ये डिजर्व करते हैं कि भाई इनके हाथ में क्रिकेट का वो कोई ऐसा निजाम दिया जाए आईसीसी का चेयरमैन बनने के लिए। मुझे लगता है जय शाह बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं। इस आपको लिखना भी नहीं आता तो ज्यादा कुछ नहीं लिखे, जय शाह न्यू चेयरमैन ऑफ आईसीसी, बस इतना लिख दीजिए। आपको पाकिस्तानी मीडिया की वीडियोस भर भर के आगे आएगी। देखिए, जय शाह अभी तक बने भी नहीं है, सिर्फ बात हुई है कि जय शाह आईसीसी के न्यू चेयरमैन बनेंगे और पाकिस्तानियों की पतलूने हो गई है डीली और स्टार्ट कर दी है पुस्किया मारना के। ये तो प्रॉब्लम्स बना देगा भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तबाह कर देगा भाई अगर जय शाह आईसीसी का चेयरमैन बन गया। पहले तो यह लगता था कि जय शाह के कहने पे आईसीसी कर रहा है, अब तो डायरेक्टली जो है जय शाह जो है वो चेयरमैन बनेगा, आईसीसी का बॉस बनेगा। ये तो जो उसकी मर्जी होगी वो करेगा। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट को खत्म कर देगा। तो भैया आपकी क्रिकेट पहले से कहां बनी हुई है? आज शोला कोटी वर्सेस बिकारी यानी बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान का टेस्ट मैच चल रहा है। बाबर आजम वहां पे भी हक गया, 0 पे आउट हो गया। नंबर 1। नंबर 2 के चेयरमैन बनने के बाद अगर जय शाह साहब बन जाते हैं, जो कि उनके लिए राहें काफ़ी हमवार हैं, अगर वो बन जाते हैं तो क्या पाकिस्तान के लिए कोई परेशानी होगी? और तीसरी सबसे खास बात कि चेयरमैन
आईसीसी की बेसिकली जिम्मेदारियां क्या होती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि उनकी जिम्मेदारियां बेसिकली क्या होंगी। उससे सब चीज़ें आसान हो जाएंगी, ये समझना कि उनके बनने से पाकिस्तान को कोई परेशानी हो सकती है या नहीं हो सकती है। दोस्तों, एक चीज़ समझने के लिए कि ये जय शाह साहब अगर बन जाते हैं तो वो 5वें भारतीय होंगे जो आईसीसी के सरबराह होंगे। इससे पहले जगमन डालमिया थे, शशांक मनोहर रह चुके हैं, श्रीनिवासन रह चुके हैं, और एक और थे जो शरद पवार साहब। ये बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी जय शाह, वो जिसको कहते हैं ना आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन मीडिया की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उन्होंने बड़ा जिसको कहते हैं इसके ऊपर नाखुशी का इजहार किया। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि यार ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे हो गया, वो बड़ा बोल रहे थे। अगर आपने वो आर्टिकल नहीं पढ़ा जाके जरूर पढ़ेगा, ऑस्ट्रेलियन मीडिया की एक अखबार है उसके ऊपर ये आया था। उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि जय शाह को किस वजह से बनाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। लेकिन जय शाह ये कहते हैं कि मेरे साथ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बोर्ड की सहमति है, मैं जिसको कहते हैं चेयरमैनशिप के लिए तैयार हूं। तो जय शाह 3 साल के लिए आईसीसी के चेयरमैन होंगे, लेकिन हमें इससे कुछ नहीं लेना देना। हम तो फिर हम जिसको कहते हैं ना आपका हाइब्रिड करवा देते हैं। जय शाह तो अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे ना, वो तो हर चीज के अंदर इंडिया को सपोर्ट करेंगे चाहे जो भी हो, और वो मानेंगे भी बात। अगर यही कोई और बंदा होता उसको समझाने में मनाने में टाइम लगता है, लेकिन जब आईसीसी के चेयरमैन खुद जय शाह होंगे वो तो इस चीज से डिनाई करने ही नहीं देंगे। तो जो भी है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की जय शाह ने गेम चलाई थी कि किस टाइम के ऊपर जाके वो चेयरमैन बनने के, जब पाकिस्तान के अंदर एक इवेंट होना है और इंडिया का आना उसके अंदर बड़ा जरूरी है। तो अब क्या होगा, क्या इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी, बहुत बड़ा जिससे कहते हैं ना स्यापा पड़ चुका हुआ है। लेकिन अभी तक मिस्टर जय शाह चेयरमैन बने नहीं। अब देखना ये है कि क्या उनको सच्ची में सपोर्ट हाजिर है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की, नहीं। अगर इनकी सपोर्ट उसको मिल जाती है तो फिर तो वो कंफर्म चेयरमैन बन जाते हैं, क्योंकि उनके वहां कोई उम्मीदवार खड़ा भी तो नहीं ना हो रहा। जो ऑलरेडी चेयरमैन है वो तो जो जा रहे हैं वो दोबारा से खड़ा होना चाह ही नहीं रहे हैं। तो 3 साल के लिए चेयरमैन बनने जा रहे हैं। अब इसमें पाकिस्तानी लोग क्यों रो रहे हैं, पाकिस्तानियों को मिर्ची क्यों लग रही है? कल से मैं सोशल मीडिया भी देख रहा हूं, मैं कहीं भी जा रहा हूं तो पाकिस्तानी डोल मडोल हुए हुए हैं, क्योंकि 2 से 3 दिन पहले पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान के पास इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम्स नहीं है, अगर हम अच्छे स्टेडियम्स बनाएंगे तो इंडिया पाकिस्तान आएगा, वरना नहीं आएगा। एक बात तो ये। अब आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं जय शाह। अब ये दोनों चीजें जब आपस में टकरा रही हैं, दोनों चीजों का आपस में जब टकराव हो रहा है, तो उसका आंसर इज इक्वल टू ये आ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर हो रही है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें असल बात क्या है। ऑब्वियसली जय शाह जब आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे, जय शाह ने जिस तरह बोल दिया कि मेरे पास ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड इन सब बोर्ड्स की हमायत हासिल है और मैं चेयरमैन बनने के लिए रेडी हूं। अब जब इस तरह के बोर्ड उनके साथ है और पाकिस्तानी चेयरमैन खुद कह रहा है कि भाई स्टेडियम नहीं है, बाथरूम नहीं है, कोई इंटरनेशनल वाला स्ट्रक्चर नहीं है, तो मतलब वो बंदा भी हार मान गया। इधर जय शाह चेयरमैन बन गया, उधर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में कह रहे हैं कि हम जय शाह के साथ हैं। तो इन सबको जब इज इक्वल टू करेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर हो जाएगी, क्योंकि सब बंदे ये कह रहे हैं पाकिस्तान, क्योंकि मैं पिंडी से होकर आया हूं, मैं उस पिंडी स्टेडियम में रह कर आया हूं और मैं चीजों को बड़ी डिटेल से समझ आया हूं कि भाई ये जो पाकिस्तान के स्टेडियम्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है, सॉरी टू से चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुझे नहीं लगता कि ये स्टेडियम्स बन पाएंगे। और अब तो जय शाह चेयरमैन बनने जा रहे हैं। जो पाकिस्तानी लोग कह रहे थे ये तो आईसीसी का इवेंट है, इसमें इंडिया क्या करेगा, पुत्र तो देख लो फिर इंडिया क्या कर रहा है। ये आईसीसी के सरबराह रह चुके हैं, अब ये 5वें होंगे, मगर यंगेस्ट होंगे जय शाह साहब अगर वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं। उनके लिए राहें हमवार हैं, क्योंकि ग्रेग बार्कले जो कि अब आईसीसी के सरबराह हैं, जो न्यूजीलैंड से हैं, बेसिकली कमर्शियल लायर हैं, मगर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ एज ए डायरेक्टर काम करते रहे हैं, मतलब क्रिकेट का ठीक ठाक तजर्बा था। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आईसीसी चेयरमैन बनने के लिए भी आपको क्रिकेट का तजर्बा होना ज़रूरी है, जो कि जय शाह साहब के पास है। इसमें मतलब कोई वो उस तरह से नहीं है। बट पॉइंट इज कि जो 16 वोटिंग लिस्ट होती है, 16 वोट कर सकते हैं आईसीसी चेयरमैन के लिए, और 27 अगस्त लास्ट डेट है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कि आप जिसने इलेक्शन लड़ना है वो अपना नाम दे सकता है। मगर चूंकि सिर्फ 16 ही मेंबर होते हैं तो पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि किसको लड़ना है। अगर किसी ने लड़ना है वो अपनी कंपेन कर सकता है, बट आफ्टर नॉमिनेशन, और उसके बाद नॉमिनेशन एक कमेटी होती है जो